मेरे मामा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे स्कूल से छुट्टी हो गई तो मेरे घर वालों ने मुझे नानी की देखभाल के लिए उनके घर भेज दिया। नाना जी कुछ साल पहले गुजर गए थे। मेरी नानी और मेरे मामा एक साथ रहते थे। मामा की शादी तो हुई थी लेकिन कुछ साल पहले उनका तलाक हो गया था और उनके कोई बच्चा भी नहीं था। उस दिन मैं नानी के कमरे में बेड पर लेटकर टीवी देख रही थी, तो मामा जी मेरे पास ही बैठे थे। मैं बेड पर उल्टा लेटी हुई थी। तभी अचानक मुझे अपने पीछे के हिस्से पर किसी के छूने को एहसास हुआ। मैंने पलट कर देखा तो मामा ने अपना हाथ मेरे पीछे रखा हुआ था और बहुत ही अजीब तरीके से लगातार मेरे पीछे के हिस्से को देखे जा रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ से उठ कर चली गई, लेकिन मैंने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। फिर एक दिन अचानक नानी की तबीयत बहुत खराब हो गई तो मामा ने नानी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। फिर मैं और मामा दोनों घर पर अकेले थे। उस दिन मैं नानी के कमरे में बैठकर स्कूल का होमवर्क पूरा कर रही थी कि अभी मामा मेरे पास आए और बोले, क्या तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आ सकती हो। मैं बिना ज़्यादा सोचे उनके कमरे में आ गई। तभी मामा जी कमरे में के अंदर आ गए और उन्होंने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। मैं बेड पर बैठी थी तो वो मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब आकर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, मुझे तो पता ही है कि मैं काफ़ी वक्त ही अकेला हूँ, इसलिए मुझे भी किसी के साथ की ज़रूरत महसूस होती है। उनकी बात सुनकर मुझे उनसे थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, उन्होंने मेरे कमर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए मुझसे पूछा, तुम्हारा पीछे का हिस्सा काफ़ी भारी है, क्या तूने कभी किसी लड़की के साथ कुछ किया था। उनकी की बात सुनकर अब मैं उनके इरादे समझ गई थी, इसलिए डर के कारण मेरी जुबान पर तो जैसे ताला लग गया हो। तभी मेरा हाथ पकड़कर अपने आगे के हिस्से पर रख दिया। मैंने अपने हाथ पीछे खींच लिए और जोर जोर से रोने लगी। तब उन्होंने कहा, अरे तूने तो अभी से रोना शुरू कर दिया, अभी तो मैं कुछ किया भी नहीं। मैं उनके आगे मेरे साथ ऐसा ना करने के लिए भी गिड़गिड़ाने लगी। तभी उन्होंने मुझे मेरे सर के पीछे दोनों हाथों को पकड़कर मेरे होठों को चुमना शुरू कर दिया। डर के कारण मेरा दिल बैठा जा रहा था। फिर उन्होंने कहा, रोना बंद करो और तू भी मेरा साथ दो, इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। इतना कहते वो मेरी टी शर्ट उतारने लगे। तब मैंने उन्हें ऐसा ना करने से रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी टी शर्ट फाड़ दी। मेरा ऊपर का सारा शरीर बिना कपड़ों के था और मैं बस लगातार रोए जा रही थी। उन्होंने मुझे पीछे की तरह लेटा दिया और ज़बरदस्ती मेरे ऊपर लेट गया और मेरी छाती की तरफ देखते हुए कहा, यह तो बहुत ही बड़े हैं, लगता है तुम पहले भी यह सब कुछ कर चुकी हो। तुम्हारा आगे और पीछे का हिस्सा देखकर मैं अपने होश खो बैठा हूँ कि वह मेरी छाती के एक हिस्से को अपने मुंह में लेकर बुरी तरह उसे चूसने लगे। अब मैं समझ गई थी, उन्हें ऐसा करने से रोक भी नहीं सकी। धीरे धीरे वह अपने हाथ मेरे पजामे के अंदर डाला और मेरे आगे के हिस्से को छूते हुए कहा, अरे मुझे तो लग रहा था कि तू पहले किसी के साथ यह सब कर चुकी हो, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आज तक इसे कोई किसी ने छुआ भी नहीं। आगे के हिस्से को काफ़ी देर तक खेलने के बाद में मेरा पजामा उतार दिया और अपने भी पूरे कपड़े उतार दिया और मेरी टांगों को खोलकर मेरे ऊपर लेट गया और काफ़ी जवान और ताकतवर थे, इसलिए मैं उनके आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर एक झटके में मेरी जान ही निकाल दी थी। इतना दर्द शायद कभी पहले अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस किया हो। अब तो मैं अपना होश खोने लगी थी और मेरे दिल में यही चल रहा था कि जल्दी ये सब खत्म हो जाए। फिर काफ़ी देर तक मेरे होठों और छाती पर काटते हुए ये सब करते रहे और आखिरकार अपना काम खत्म करने के बाद वह मेरे ऊपर से हट गए। तब उन्होंने कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख पाया। इसके बारे में किसी को कुछ भी ना बताना, मैं बस किसी तरह उनसे बचना चाहती थी। फिर मैंने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। उसके बाद मैंने अपने कपड़े पहने और जल्दी नानी के कमरे में आकर अपने घरवालों को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। 1 घंटे में मेरे घरवाले पुलिस के साथ में आ गए। तब मामा अपने करने में सो रहे थे। पुलिस ने पकड़ा और अपने साथ ले गए। मैं अपने घर वापस आ तो गई, लेकिन इस सदमे से निकलने में मुझे बहुत लंबा समय लगा। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। छोटी वॉइस में आपका स्वागत है।